रेडी स्टार्ट। स्टार बार की कल्पना पुरानी है, पर इस दिशा में नए नए प्रयासों की खबरें यदा कदा आती रहती हैं। रूस अमेरिका के बीच 1960-70 के दशक में अंतरिक्ष विज्ञान के मोर्चे पर गजब होड़ थी, और उसी होड़ के चलते इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ। जब वह होड़ खत्म हुई तो धीरे धीरे अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट तक सीमित होता गया, पर हकीकत यह है कि अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने की होड़ खत्म नहीं हुई है। इसी दिशा में ताज़ा चिंताजनक खबर यह है कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम वास्तव में सैन्य योजना का हिस्सा है। अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञान संस्था नासा के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि चीन अपने सामरिक मकसद को छिपाने के लिए नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों का उपयोग कर रहा है। ऐसे में वॉशिंगटन को सतर्क रहना चाहिए। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कैपिटल हिल में सांसदों को बताया कि चीन ने अंतरिक्ष के मोर्चे पर पिछले 10 वर्षों में असाधारण प्रगति की है, पर प्रगति बहुत गोपनीय है। ऐसा लगता है कि चीन के बारे में कोई नई बड़ी सूचना अमेरिका के हाथ लगी है। तभी नासा ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि अंतरिक्ष में होड़ जारी है। चीन पर अमेरिका के अविश्वास पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चीन अपनी किसी भी योजना को युद्ध स्तर पर ही बनाता और लागू करता है। मामला खेल का हो, उत्पादन का हो या तकनीक का, उसकी कोशिश हमेशा से अपने सामरिक हितों के अनुरूप रहती है। वैसे अमेरिका भी लंबे समय तक इसी रणनीति के तहत काम करता रहा है। बड़ा सवाल अब यह है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका के पास क्या योजना है। क्या अमेरिका के पास कोई ठोस सूचना है जिससे पता चल सके कि चीन अंतरिक्ष में सूचना दे रहा है? मोर्चा सजा चुका है। अगर ऐसी कोई ठोस सूचना है तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। पर अमेरिका की जो योजना दिखती है वह आश्वस्त नहीं करती। दरअसल नासा को अपनी सरकार से बड़ा बजट चाहिए, इसलिए उसके प्रमुख ने अमेरिकी संसदीय समिति के सामने चीन के संबंध में चेतावनी दी है। क्या अमेरिका इस बात से डर रहा है कि अगर चीन चांद पर पहले पहुंच गया तो किसी और देश को वहां नहीं पहुंचने देगा? इसका मतलब है कि नासा को ज़्यादा बजट चाहिए ताकि वह चांद पर जल्दी पहुंच जाए। वैसे भी चांद पर अमेरिका सबसे मौजूद है और चीन की चांद पर अभियान भेजने में अभी समय लगेगा। हाँ, अमेरिका की पकड़ निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ी है और इसके लिए वह स्वयं दोषी है। अमेरिका ने एक लंबा समय
अपने पूरे संसाधनों के साथ दुनिया के तानाशाहों, उग्र संगठनों, इराक, अफगानिस्तान व अरब दुनिया में लगाया, जबकि इसी समय में चीन ने तकनीक और विज्ञान पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में ध्यान दिया है। नासा की ताज़ा बेचैनी को समझा जा सकता है। चीन 2022 में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर चुका है। इस स्टेशन के बारे में दुनिया को ज़्यादा जानकारी नहीं है और यही सबसे खतरनाक बात है। अमेरिका या नासा को अगर समझ आ गई है तो अब वह कहां से शुरुआत करेगा। ध्यान रहे, चीन की तकनीकी तरक्की में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है और अब भी उसकी चीन संबंधी नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। अमेरिका के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे अंतरिक्ष में अपनी वैश्विक बढ़त को बनाए रखना होगा। ब्रह्म।